अगर चौकीदार चोर नहीं है तो नीरव मोदी, मुकेश मोदी, ललित मोदी इस देश के कैसे भाग गए? 36 उद्योगपति इस देश के भाग गए, कैसे भाग गए? देश का धन लूट कर भागे ना। तो चौकीदार ही तो चोर है, और चौकीदार को चोर कहना कहाँ का गुनाह है? अगर चौकीदार को चोर कहना पाप है तो हम सब पापी हैं, हम सबको जेल में डाल दे मोदी सरकार, हम उसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लगातार तानाशाही के ऊपर तानाशाही, अत्याचार के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तंत्र की हत्या है, और ये जो हत्या का प्रयास इनने किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में मोदी सरकार को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं खोजती। कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों के लिए लड़ती है, जनता के लिए लड़ती है, युवाओं के लिए लड़ती है, महिलाओं के लिए लड़ती है। ये 20,000 करोड़ रुपए देश के युवाओं को रोजगार देते तो आज ये देश के युवा सड़कों पर नहीं होते। जो कायरता का काम इस मोदी सरकार ने किया है, लगातार राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जो अडानी स्कैम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो केवल मित्रता निभाने के लिए और अपनी कायरता से इन्होंने राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में बंद करने का काम किया है। उसको पता है कि झोला लेके जाऊंगा, इन मित्रों की झोली भर के जाऊंगा। जो सच को राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, विपक्ष पूरा बोल रहा है, ये उसको दफनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। राहुल गांधी जी जो जननायक है, देश कितने बड़े नेता है, जब इन्होंने उसकी आवाज दबाने का काम किया है तो आप खुद सोचो आम जनता का गला कैसे घोटेंगे ये लोग। उनने कांग्रेस को जगा दिया, उनने कांग्रेस को हथियार दे दिया इस देश की मोदी सरकार को खत्म करने के लिए। राहुल जी पूरे देश के कोने कोने का दर्द समझ चुके हैं, और जो देश में घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार, उनको संसद में भी उजागर कर रहे हैं। जब उनको उजागर कर रहे हैं तो मोदी और अमित शाह को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। पूरे देश के युवा आज देख रहे हैं, आप चारों तरफ घुमाइए, पूरे देश के युवा सड़कों पर हैं। ये बेरोजगार युवा हैं, और राहुल गांधी जी का सवाल ये था कि 20,000 करोड़ रुपए इन सेल्स कंपनियों में घूम रहे हैं, ये किसके हैं? ये 20,000 करोड़ रुपए देश के युवाओं को रोजगार देते तो आज ये देश के युवा सड़कों पर नहीं होते। बस यही आवाज़ उठाई थी और सदस्यता रद्द हो गई। ये सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, ये देश के उन तमाम सांसदों की भी सदस्यता रद्द कभी भी हो सकती है जो देश की आवाज़ बनकर उठाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी ही सबसे आगे आजकल उठा रहे हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा खटकने वाला व्यक्ति कोई लगता है तो वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी पहले कहते थे कांग्रेस सड़कों पर नहीं है, सड़कों पर नहीं है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, जिसमें देश के युवा, नौजवान, बुजुर्ग, दलित, गरीब, आदिवासी, पिछड़ा सारे समाज के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, और वो आवाज बनकर आज देश का जो विकास रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है, ये 20,000 करोड़ रुपए देश के विकास में, प्रगति में एक मार्गदर्शक बन सकते थे, वो आज किन पूंजीपतियों को लौटा दिया है। अब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तमाम जो मित्र हैं देश के पैसे लूट कर भाग गए, वापिस नहीं आए। अब अडानी की बारी है। सच कहते थे नरेंद्र मोदी, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊँगा। उसको पता है कि झोला लेके जाऊँगा, इन मित्रों की झोली भर के जाऊँगा, वक्त आने पे चला जाऊँगा, ये वापस मेरी झोली भर देंगे। इनका झोला खाली नहीं होगा जब जाएंगे, तो ये देश की जनता का खून चूस कर, मेहनत कश लोगों की मेहनत लेकर विदेशों में जाके बस जाएंगे। इनको देश के प्रति कोई वफादारी नहीं है, न आज़ादी से पहले थी, न आज़ादी के संघर्ष के दौरान थी, तब भी मुखबरी करते थे। आज भी कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति देकर ब्रिटिश राज कंपनी की तरह देश को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं खोजती। कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों के लिए लड़ती है, जनता के लिए लड़ती है, युवाओं के लिए लड़ती है, महिलाओं के लिए लड़ती है। जो कायरता का काम इस मोदी सरकार ने किया है, लगातार राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जो अडानी स्कैम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो केवल मित्रता निभाने के लिए और अपनी कायरता से इन्होंने राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में बंद करने का काम किया है। मगर ये आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा देश की अस्मिता के लिए, और ये आवाज जनता के हर घर घर तक हम पहुंचा के रहेंगे। मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, विभिन्न प्रदेशों में जहाँ भी भाजपा का गठबंधन टूटा है, तुरंत सेंट्रल एजेंसी, ईडी, सीबीआई तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। तो मौजूदा हाल में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सारी भाजपा सरकार की कठपुतली बन के काम कर रही है। और दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी जो जननायक है, देश कितने बड़े नेता है, जब इन्होंने उसकी आवाज दबाने का काम किया है, तो आप खुद सोचो आम जनता का गला कैसे घोटेंगे ये लोग। कार्रवाई कहाँ, ये तो
सच को बोलने के, जो सच को राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, विपक्ष पूरा बोल रहा है, ये उसको दफनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। और इसकी जो भाजपा की जो भाजपा को चला रहा है, जो जिसके हाथ में भाजपा का रिमोट कंट्रोल है, वो अडानी के हाथ में है। कांग्रेस कार्यकर्ता देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता जो खत्म की गई है वो इस लोकतंत्र की हत्या है, और ये जो हत्या का प्रयास इनने किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में मोदी सरकार को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आप ढूंढ नहीं पाएंगे, इस देश से मोदी सरकार खत्म हो जाएगी। जो कार्रवाई हुई है वो तो संवैधानिक कार्रवाई है, संवैधानिक कार्रवाई है। हम संविधान का पूरा पालन करते हैं, हम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं। संविधान मुझे ये बताइए कि चोर को चोर कहना पाप है? नीरव मोदी को चोर कहना पाप है? मुकेश मोदी को चोर कहना पाप है? ललित मोदी को चोर कहना पाप है? अडानी को चोर कहना पाप है क्या? इस देश में चोर, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने तो नाम लिया है, सरनेम का मोदी सरनेम उन्होंने नाम लिया इस पर। नीरव मोदी, मुकेश मोदी, मेहुल चोकसी नाम लेकर बोले हैं राहुल गांधी जी। ये तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी के खिलाफ कुछ बोला है। ओबीसी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका स्पष्ट एक है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, एक संदेश दिया है। वो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश के प्रत्येक युवा, कांग्रेस युवा देश के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, और हम लड़ते रहेंगे। हम संसद में रहें या सड़क पर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा मार्च है, और उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। वो कहेगा कि इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, वहाँ तक ले जाएंगे, और आखिरी जब तक बीजेपी इस देश से गायब नहीं कर देते। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये बहुत अच्छी बात की है कि हमारे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। क्यों? आज सदस्यता खत्म होने से देखो प्रत्येक पूरे भारत का युवा यहाँ मौजूद है। उनने कांग्रेस को जगा दिया, उनने कांग्रेस को हथियार दे दिया इस देश की मोदी सरकार को खत्म करने के लिए। आप अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है और विधायकों को खरीद के आप सरकार, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनती है, आप क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में हमारी सरकार बनती है, आप कर क्या रहे हैं? हम विधायकों को खरीद फरोख के आप सरकार बनाने का पीछे के रास्ते से सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। आप ईडी का डर, सीबीआई का डर दिखाकर इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। कब तक देश का प्रत्येक जनता देख रही है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है, न रोजगार है। क्या है देश में? क्या है? सिर्फ भगोड़ों की सरकार है, भगोड़ों की सरकार है देश के। आप घोटाले करो और यहाँ से फरार, पीछे के रास्ते से आपको निकाल देती है। कैसे भागा? अगर चौकीदार चोर नहीं है तो नीरव मोदी, मुकेश मोदी, ललित मोदी इस देश के कैसे भाग गए? 36 उद्योगपति इस देश के भाग गए। कैसे भाग गए? देश का धन लूट कर भागे ना। तो चौकीदारी तो चोर है, और चौकीदार को चोर कहना कहाँ का गुनाह है? अगर चौकीदार को चोर कहना पाप है तो हम सब पापी हैं। हम सबको जेल में डाल दे मोदी सरकार, हम उसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। और देखते हैं इस तानाशाही तो दरकिनार करती है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आप खुद सिलेंडर का, आप तो मीडिया से हैं, आपके घर में भी गैस चलती होगी। 2014 में कितने का गैस सिलेंडर भराते थे? 350 का, आज 1200 का भरा रहे। आप कहते हो महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार कहती है महंगाई मुद्दा नहीं है। आप मीडिया ये सरकार से पूछा सवाल? नहीं पूछ सकते, क्योंकि मीडिया पे दबाव बना रखा है। मीडिया सिर्फ विपक्ष से सवाल करने का आदेश है, सत्ता से सवाल करने का आदेश नहीं है। अगर सत्ता से सवाल करने का आदेश होता तो ये माइक मोदी जी के पास होता और बोलता, मोदी जी आप तो कहते थे हमारे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे। रामदेव बाबा बोलते थे ना 35 रुपए में पेट्रोल मिलता है। क्या किसको मिलता है 35 रुपए में पेट्रोल? किसको मिलता है? 50 रुपए में गैस मिलनी चाहिए थी अच्छे दिन में। तो 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। महिलाएं घर में खाना नहीं बना पा रही, कहते हमने उज्ज्वला योजना लाई। ऐसी योजना का क्या फायदा कि वो सिलेंडर गली गली में बेचने पड़ रहे हैं, कबाड़ों की दुकान पे बिक रहे हैं। 1977 में भी इंदिरा गांधी जी का जनता दल पार्टी जो सरकार थी, उस समय इंदिरा जी की भी सदस्यता रद्द कर दी थी। और उसके बाद जब संसद में आवाज़ उठने लगा और इंदिरा जी का लोकप्रियता बढ़ते गई, तो उनको एक संविधान बना के 1 महीने के अंदर ही उनको उनका पद वापस दिया गया था। वैसे ही अभी राहुल जी का
सदस्यता रद्द कर दिया गया है, निश्चित रूप से लोकप्रियता उनकी और बढ़ते जा रही है। वैसे ही 1 महीने के अंदर राहुल जी की सदस्यता वापस करना पड़ेगा, वो मोदी जी मजबूर हो जाएंगे कि करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लगातार तानाशाही के ऊपर तानाशाही, अत्याचार के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सबको पता है लोकतंत्र की आवाज़ हमारी देश की नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी चाहता क्या है? एक सीधा सा प्रश्न है राहुल जी का कि जेपीसी का जांच और 20 करोड़ रुपया का जो अदानी जी का जो घोटाला है, उस LIC और SBI का पैसा जो अदानी जी को चंद अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, एक साधारण हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न संसद में किया है, उस प्रश्न को डाइवर्ट करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार अपनी सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष की आवाज़ और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं। देश में एकमात्र राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की लड़ाई को सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। और सच्चाई को जानने को राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4,000 किलोमीटर पद यात्रा भी की है। राहुल जी पूरे देश के कोने कोने का दर्द समझ चुके हैं और जो देश में घोटालेबाजी, भ्रष्टाचार, उनको संसद में भी उजागर कर रहे हैं। जब उनको उजागर कर रहे हैं तो मोदी और अमित शाह को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसके चलते हुए आज ये राहुल जी के ऊपर झूठा केस बना करके एक्शन लिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नीरव मोदी कौन है? ललित मोदी कौन है? मेहुल चोकसी कौन है? आज 20 लाख करोड़ पैसा लेकर के आज देश से वो भागे हुए हैं। क्या उनके बारे में बोलना गलत है? सब इन बातों को दबाने के लिए, मुद्दों को दबाने के लिए कोई भी दूसरा नेता जो है आज संसद भवन में बात उठा नहीं रहा है, इसलिए राहुल जी के साथ ऐसा कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का युवा राहुल जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है और राहुल जी के ऊपर कोई और कार्रवाई करने से पहले सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के जेल तक हजारों लाखों युवा जो है गिरफ्तारियां देगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।